गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र वैशाली से नगर निगम वार्ड नंबर 89 से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार भाटी ने पूरे गाजियाबाद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही अपनी पार्टी का नाम रोशन किया है। यह निर्विरोध पार्षद बन गए हैं। तब आज हिंदी न्यूज बन के पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने निर्विरोध बने बीजेपी पार्टी से पार्षद राजकुमार भाटी से की खास बातचीत। राजकुमार जी, आपको गाजियाबाद में निर्विरोध जीत मिली है, आप इसको कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं और जो योजनाओं को मैंने नीचे अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, और जो मेरी पत्नी पीछे पार्षद रहीं, 5 साल जो हमने जनता की सेवा करी और अपने जनता का जो विश्वास जीता, मैं उसका बड़ा कारण मानता हूं कि इसमें इस वजह से मेरे सामने किसी कैंडिडेट ने कोई पर्चा नहीं भरा। और जो भी क्योंकि काफ़ी दल हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, और ये सारे लोग भी, इन लोगों ने मुझे अगर इस तरीके से मेरा सपोर्ट करा है, जो आशीर्वाद दिया, मैं इसको जनता की मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है ये, और उनका मैं इसको बड़ा कारण मानता हूँ। आप एक राजनीतिक परिवार से भी जुड़े रहे हैं, चाहे वो गाँव से लेकर जमीन तक। पहले आपकी पत्नी पार्षद थी, अब आप निर्विरोध पार्षद हो गए, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया और मौका देने के बाद चुनाव पूर्ण होने से पहले आपकी जीत हो गई। इसको क्या कार्यकर्ता का प्यार मानते हैं, जनता का प्यार मानते हैं, क्या देखते हैं आप? मैं अपनी स्थानीय जनता को इसकी बधाई देता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को इसकी बधाई देता हूँ। उनके आशीर्वाद से ये जीत जो हुई है, जो सुनने में आ रहा है कि मैं निर्वाचित हो रहा हूँ, मेरे सामने किसी ने कोई पर्चा नहीं भरा, दाखिल करा है, तो ये मैं अपने सभी पार्टी के जो मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मेरे संगठन के पदाधिकारी हैं, मेरे शीर्ष नेतृत्व है, मैं उसको इस चीज़ की बधाई देता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये जीत हासिल हुई है। गाजियाबाद में एक लहर तो चली है कि वार्ड 89 से राजकुमार भाटी जी की एकदम जीत हो चुकी है और पूरा माहौल बना रखा है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके सामने जो विरोधी हैं, वो भी अपना पर्चा खींचने में लगे हुए हैं आपके बात को देखते हुए। इसको कैसे मानते हैं कि योगी जी और मोदी जी की योजनाओं पर काम कर लोगों ने काम किया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ थीं, और वो ये योजनाएं जब जनता के बीच में पहुंची और जनता के लिए जो विकास के कार्य हुए, जो पिछले 20 साल में जो कार्य नहीं हुए थे, वो 5 साल के अंदर कार्य हुए, तो जनता में जनता का ये एक आशीर्वाद था कि भाई अब की बार जो भी चुने जाएंगे वो भाजपा के अधिक से अधिक पार्षद और मेयर चुन के आएंगे इस क्षेत्र से। और ये जनता का ही आशीर्वाद है, जनता का ही प्रेम है कि मुझे उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। ये जनता का ही आशीर्वाद है। आप एक युवा हैं, मोदी जी और योगी जी की सोच के युवाओं को मौका मिले। आपका एक जो क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कितना डेवलपमेंट के लिए और आगे ले जाएंगे आप? ये गाजियाबाद का बहुत ही पॉश इलाका आता है वैशाली, और इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में VIP वगैरह रहते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियत रहती हैं, हस्तियाँ रहती हैं। तो यहाँ के लिए जो हमारी आगे की योजनाएं हैं, वैसे हमारा जैसे पॉश इलाका आता है, और यहाँ पे हमने वो जो सुख सुविधाएँ होनी चाहिए एक अच्छे क्षेत्र के लिए, वो सभी हमने उपलब्ध कराई हैं। हमारे यहाँ की चाहे सड़कों की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ पे लाइट व्यवस्था की बात कर लीजिए, या पानी की व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप हमने सारी हमारी यहाँ पे किसी की कोई कंप्लेंट ही नहीं है। तो हमने अपने पूरे क्षेत्र को इस तरीके से यहाँ पे एक मैसेज दिया है, और दूसरे वार्डों को भी एक मैसेज हमारे क्षेत्र से गया है कि हमारा वार्ड आदर्श वार्ड की श्रेणी में आता है। तो इसमें हमने 5 साल बहुत मेहनत करी है, जनता का साथ लिया है, अपने पदाधिकारियों का, अपने पार्टी के संगठन के लोगों का साथ लिया है, हमारे नेतागणों ने, हमारे मेयर ने, इन सब लोगों ने हमारा साथ दिया। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण आपका वार्ड, जो आपके वार्ड में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है, उसको कैसे देखते हैं? जो मैं भी मैंने मेरी जो शुरू से शिक्षा मेरी हुई, वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई। मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों का क्या स्तर होना चाहिए, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उस चीज़ पे हमने काम करा। और हमारा आज की डेट में मेरे वार्ड के अंदर जो सेक्टर 5 के अंदर जो सरकारी स्कूल आता है, वो आदर्श स्कूल की श्रेणी में आता है। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं,
यहाँ पे बच्चों की सारी जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो बच्चों तक पहुँचती हैं। और बच्चे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी वो उनके टक्कर के बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पे। और दुनिया भर के बड़े क्षेत्र के जो इस तरीके की जो सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, वो हमारे बच्चों को प्रमोट करती हैं। तो हमारे क्षेत्र का पूरे प्रदेश के अंदर नाम है सरकारी स्कूलों के अंदर, आदर्श स्कूलों के उसमें। तो आप जनता का आभार यानी कि व्यक्त करते हैं बात को लेकर। मैं अपने क्षेत्र की जनता का मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा से पार्षद चुना गया है। और मैं उनकी सभी जो उनकी ज़रूरतें हैं उन पर खरा उतरने का काम करूँगा।